नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सिंह तेवती एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने। तो आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं बच्चों के साथ होने वाले खिलवाड़ की। तो आपने देखा होगा रेलवे ने जो है एनटीपीसी के, मैं बात करता हूँ रेलवे एनटीपीसी के डी ग्रुप के जो फॉर्म है ये आपके 2019 में भरे गए थे और मार्च में फॉर्म आए थे आपके। इसमें हुआ क्या था कि 500 रुपये फ़ीस बच्चों से ली गई थी, जिसमें से एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को जो है 400 रुपये फ़ीस रिफ़ंड होनी थी। इनमें जो है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 1.25 साल से कर रहे हैं छात्र इंतज़ार। तो ये सिर्फ लाखों बच्चों की बात नहीं है। अगर इसका अंदाज़ा मोटा मोटा अंदाज़ा मैं आपको बताता हूँ तो लगभग 1.25 करोड़ बच्चों ने जो है एनटीपीसी का फॉर्म भरा था और डी ग्रुप में जो है लगभग 1.35 करोड़। तो लगभग कुल मिला के जो है आपका, अगर मोटा मोटा अंदाज़ा देखें तो 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है। 2.5 करोड़ बच्चों का फॉर्म भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। 400 रुपये ना तो किसी ने अभी तक रिटर्न किए हैं, ना ही कोई अभी तक जो है एग्ज़ाम हुआ है। ना ही एग्ज़ाम कराने के लिए इनके पास कोई अभी तक एजेंसी मिली है। अरे भैया, जब तुम्हारे पास एजेंसी नहीं थी तो तुमने फॉर्म ही क्यों भराए थे? सीधी सी चीज़ है, पहले एजेंसी डिक्लेयर करनी थी आपको, एजेंसी को टेंडर देना था, उसके बाद फॉर्म भराते। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए रेलवे ने नॉन टेक्निकल पावर कैटेगरी में जो है एनटीपीसी में और ग्रुप डी में 8700 और आवेदन के लिए 27 लाख अभ्यर्थी जो है 1.25 साल से जो है परीक्षा तिथि के घोषित होने के इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें से 4030 पद पर एनटीपीसी में और 4730 पद पर ग्रुप डी में जो है पिछले साल अप्रैल के लिए किए गए थे। जहां एक तरफ लोक सेवा आयोग संघ जो है कोरोना संकट के बीच भी परीक्षा शुरू कर दी, वहां आरआरबी की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई। 2 महीने पहले कहा जा रहा था कि अन्य एजेंसियों के परीक्षा कराने की पद्धति देखने के बाद एनटीपीसी की परीक्षाएं होंगी। कोरोना के खौफ में रेलवे भर्ती जो है फ़िलहाल परीक्षा कराने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए एनटीपीसी की परीक्षा कराने वाले नोडल एजेंसी आरआरबी चेन्नई और ग्रुप डी के नोडल एजेंसी आरआरबी पटना अलग अलग परीक्षाओं के लिए एजेंसी तय नहीं कर पाया और अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर रेलवे मंत्री जो है पीयूष गोयल को ट्वीट कर परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और उधर आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन जो है आर जमाली ने बताया कि एजेंसी की नियुक्तियां व परीक्षा तिथि नोडल एजेंसी को तय करना है। नोडल एजेंसी को तय करना है तो नोडल एजेंसी है कहाँ भाई तुम्हारी? नोडल एजेंसी कहाँ पर है? कब होगा एग्ज़ाम? 1.5 साल में इनसे नोडल एजेंसी तय नहीं हुई, 1.25 साल में नहीं। ये रहा, दोनों परीक्षाओं के लिए भी एजेंसी तय नहीं हुई। प्रयागराज से बात करें तो रेलवे एनटीपीसी की और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए निजी एजेंसियों का से कराना था। दोनों परीक्षाओं के लिए नोडल एजेंसी और एजेंसियों के चयन टेंडर के जरिए करना था। एनटीपीसी जो है परीक्षा कराने वाली एजेंसी और प्री बिड मीटिंग हुई, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। ग्रुप डी की परीक्षा कराने वाले एजेंसी की कोई चर्चा नहीं हुई। एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा पर एक नज़र देख लो तो इसमें जो है रेलवे बोर्ड ने एनटीपीसी के 4030 पद हैं, जिसके लिए 18,11,000
आवेदन आ चुके हैं और रेलवे के डी ग्रुप के लिए 4700 हैं, जिसमें से 9,11,082 आवेदन। ये सिर्फ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। और अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो है 1.26 करोड़ जो है ऑनलाइन आवेदन किए गए एनटीपीसी के लिए, और ग्रुप डी के लिए 1.03 से ज़्यादा के लिए और 1.15 करोड़ आवेदन किए गए। तो इसमें जो है सिर्फ 35,000 वैकेंसी थी एनटीपीसी की, जिसके लिए 1,26,00,000 लोगों ने जो है आवेदन किया, और 1,03,000 वैकेंसी थी ग्रुप डी की, जिसके लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग जो है 2.5 करोड़, मोटा मोटा हिसाब लगाए हैं तो भाई 2.5 करोड़ जो लोग हैं सरकार की तरफ मुंह उठाकर बाट देख रहे हैं कि कब वो परीक्षा की तिथि घोषित करे और कब वो परीक्षा दें। अब 400 गुना अगर आप 2.5 कर दें तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है 1000। तो 1000 करोड़ रुपए जो है, देख लीजिए 1000 करोड़ रुपए सरकार की बात छोड़िए, 1000 करोड़ रुपए रेलवे डिपार्टमेंट जो है बच्चों का लेके बैठा हुआ है। तो 1000 करोड़ रुपए वो बच्चों का लेके बैठा है पिछले 1.25 साल से। अब भैया 1.25 साल से तुम इस 1000 करोड़ का कर क्या रहे हो? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है? जबकि फ़ीस 100 रुपये थी तो 100 रुपये ही फ़ीस रखनी चाहिए थी। अब जो बच्चा तुमने जो है 500 रुपये फ़ीस ली है, जो बच्चा एग्ज़ाम देगा उसको 400 रुपये रिटर्न होंगे, और जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया उसके 400 रुपये भी गए। ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या है? दूसरा, तुम्हारे पास जो है अभी तक एजेंसी क्लियर नहीं हो पा रही कि कौन सी एजेंसी इस एग्ज़ाम को कराएगी। आखिर कब तक जो है बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खेला जाएगा? यहाँ पे जो है देख लीजिए स्कूटनी की, और अब ग्रुप डी की परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदार आरआरबी को सौंपी गई। आरआरबी पटना परीक्षा का नोडल एजेंसी है और नोडल एजेंसी को परीक्षा कराने वाली संस्था का चयन करना है। तो अभी तक जो है किस संस्था के थ्रू परीक्षा होगी ये अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ बच्चे जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आयोग की तरफ देख रहे हैं कि आयोग सिलेक्ट हो, कोई सा आयोग सिलेक्ट हो, उसके बाद डेट डिक्लेयर हो तो कम से कम अपने एग्ज़ाम दे दें, लेकिन जो कि नहीं होने वाला है। और एक चीज़ कमाल की सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हिंदुस्तान का मीडिया जो मीडिया है उसे ये बताने की फुर्सत है कि हाँ जी आपके जो है अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट है, या आपके जो है कैटरीन जो करीना कपूर वो दूसरा बच्चा चाहती है। अरे भैया कोई क्या चाहता है उस चीज़ को छोड़िए, आप विद्यार्थियों के भविष्य का बताइए, क्या विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है? इस चीज़ को कोई उठाने वाला ही नहीं है। मीडिया को चाहिए अपनी टीआरपी, और टीआरपी के लिए उन्हें चाहिए गॉसिप। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं
अगर जिन्होंने जॉब के लिए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किससे बात की जाए। मीडिया जो है पूरी तरह से साइलेंट, ना इस चीज़ पे कोई जिक्र है, ना कभी चर्चा है कि आखिर कब आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, कब आयोग चुना जाएगा और कब वो परीक्षा होगी, और परीक्षा होने के बाद कब उसका रिजल्ट घोषित होगा, रिजल्ट घोषित होने के बाद कब जो है बच्चों को, जो बच्चे कब फीस रिटर्न होनी है वो कब रिटर्न की जाएगी, इस चीज़ का अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है, ना ही कोई मीडिया इस चीज़ को दिखा रहा है। हम सिर्फ बच्चों का काम है इंतज़ार, यहाँ बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे, उधर पूछेंगे उधर पूछेंगे, सिर्फ इंतज़ार पे इंतज़ार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सरकार इस चीज़ के लिए कुछ करेगी नहीं करेगी नहीं जानता। वीडियो में मेरा फ़र्ज़ आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।